गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं नहा के मतलब सब कुछ करके रेडी होके पूजा करके बाल अपना बांधने आई थी और यहाँ पे पंखा चल रहा था क्योंकि मैं यहाँ पोछा लगाई थी रूम में। और ये पूरा रूम का व्यू था सुबह सुबह का, जब सारा चीज़ समेट के रखा जाता है तब का। तो पता नहीं ये पूरी काटी लेकिन दिखा रही हूँ। अभी हमको जाना है अपना थोड़ा सा स्किन केयर करने और उसके बाद उससे पहले मैं बनाऊँगी अपना जॉ लाइन। वैसे ये एक ऐसा चीज़ है जो गर्ल्स नहीं बनाती हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं, लेकिन बेसिकली कोरियन गर्ल्स या फिर नॉर्मली बहुत लड़की लोग बनाती है जॉ लाइन। इवन जॉ लाइन बनता है, लड़के को जॉ लाइन होता भी है, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, लड़की को जॉ लाइन होता है। वो मैं बना रही थी लेकिन फिर मुझे कि बाहर जाने तो मैं सोची कि बाहर जाना पड़ेगा। हम पीछे तो से कर देते हैं। ये ये कौन डिजाइन है? ये वो ऐसे बनाए थे, ये वो ऐसे बनाए थे। ये मैं जो नॉर्मली ब्रेड्स बनाती हूँ वैसा वाला ब्रेड्स नहीं बनाऊँगी, दूसरा बनाऊँगी। और वहाँ आईना में देख के मैं बस जॉ बनाने के लिए बॉडी लोशन या फिर कोई भी लोशन आप अप्लाई कर सकते हो, फेस का कोई क्रीम यूज़ कर सकते हो, पर वो लगा क्या स्टिकी रही हो? होना चाहिए, मतलब बॉडी लोशन लाइक ये कोई मतलब वाटर टाइप का होना चाहिए था। और फिर आपको इंडेक्स और मिडिल फिंगर से उसे पीछे की तरफ, जैसे मैं करी वैसे करना है, आगे की तरफ नहीं करना है, पीछे की तरफ करते जाना है। और फिर अंदर साइड से भी करना है, लेकिन हाँ जैसे कि मैं कर रही हूँ वैसे करना है। और फिर अगर आपको जॉ लाइन बनाना है तो ही, नहीं बनाना है तो कोई नहीं, ये ऐसे कर दी थी। उसने फिर अंदर से भी की थी, फिर ऊपर से भी की थी। अरे ये यहाँ से चल रहा है। यहाँ से लेकिन क्या उससे होगा? पहले यहाँ वहाँ बाल बांध रही थी तो मैं वहाँ से कुछ बात कर रही थी। अच्छा, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिएगा तो फिर उसी को ऑन करके कर लीजिएगा। बेसिकली यहाँ मैं खुद से बाल बांधने वाली थी, माँ बोली कि मतलब बाल को थोड़ा सा ये कर देते हैं उसके बाद फिर बाल बांधते रहना। तो यहाँ पे मैं मस्त माँ कर दे रही थी और वो पूरा देख रहे होंगे, मैंने पूरा बॉडी लोशन लगाई हुई थी। फिर मैं उसको मतलब कर लेती हूँ ठीक से, लेकिन फिलहाल में लगाई हुई थी तो मैं लगाया वही छोड़ दी थी, पता नहीं क्यों। यहाँ पे मेरा बाल बंद नहीं रहा था, मतलब अच्छे से मैं कर दे रही थी, मैं बांध दी। और फिर मैं क्या बोल रही हूँ नहीं पता, लेकिन जो भी है मैं बनाने वाली थी पहले फ्रेंच ब्रेड, लेकिन नहीं बनाऊँगी क्योंकि उतना टाइम नहीं था मेरे पास। फिर देखूँगी कभी बनाने का। तो वहाँ मेरा बाल अच्छे से झाड़ दे रही थी, उनको बस अपना रोटी बनाना था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना चोटी। ये बहुत इजी होता है, मतलब अपने बाल को 2 हिस्सों में, मतलब उसमें ब्रेड्स नॉर्मल बनाते हैं तो 3 हिस्सों में करते हैं, इसमें 2 हिस्सों में करना है। और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन ले लेके एक से दूसरे में पोर्शन में और दूसरे से फिर पहले वाले में करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। वो मतलब वो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, वैसे ही करना है। और ये बन रहा है मेरा, जो कि बाद में ख़राब हो गया था, फिर वापस हमको दूसरा बार बनाना पड़ा था। और मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करनी थी, कुछ ढूंढ रही थी शायद से। मैं आईना में देख के अपना बाल बना रही थी, मैं कैमरा भी ऑफ करना भूल गई थी। और बेसिकली आज करने बनने वाला था करी चावल और चोखा। यहाँ पे आई वॉज रेडी विथ माई बोथ ब्रेड्स और मैं यहाँ वापस अपने जॉ लाइन बनाने में लग गई थी। मैं दिखा देती हूँ कि आपको कैसे बनाना है।
यहाँ मैं दिखा दे रही हूँ, मेरा थोड़ा थोड़ा जॉलाइन बन रहा था, देख रहे हो, देख सकते हो आप लोग, जॉलाइन बन रहा था। मैं बस दिखा रही हूँ कि जॉलाइन मतलब बेसिकली आप अगर बनाएंगे कभी भी तो मसाज आपको फेस को किस तरह से करनी है। तो आपको ये आपको इसका रिज़ल्ट दिखेगा 2-3 वीक्स में दिख जाएगा। मैं थोड़ा सा करके जा रही थी क्योंकि जाना था, और ये मेरा चोटी बहुत अच्छा लग रहा था, प्यारा प्यारा, और उसको मैं पीछे करके फिर मैं लगा ली थी पाउडर वगैरह सब कुछ। और हम लोग स्कूल चले गए थे, उसका वीडियो नहीं बना पाए, कोई नहीं। यहाँ पे माँ जा रही थी एंटरिंग इन द किचन। किचन में जाती सबसे पहले खोलना होता है किचन का खिड़की, जो कि खुला हुआ था। किचन में माँ शायद से पहले से ही कुछ कुछ काम की हुई थी। तो माँ को यहाँ पे बनाना था करी चावल एंड चोखा। तो सबसे पहले माँ यहाँ पे ली है प्याज, जिसको माँ कर देंगी छोटे छोटे टुकड़ों में कट। और ये जो करी है ना, बेसिकली वो ये जो करी है वो हमको बहुत टेस्टी लगता है। वो रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ चावल के साथ ही खाना है, नहीं, वो बहुत टेस्टी लगता है। जो आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, एंड मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं कट कर रही थी प्याज, और आप मतलब कट ही कर रही थी। तो प्याज कटने के बाद पता नहीं कितना लंबा प्याज कट गया। जो ये प्याज आधा कटा था छोटे छोटे टुकड़े में और आधा कटा था लंबे लंबे में। और ये करी पत्ता है जिसको डंडी से अलग कर ली थी मैं। तो यहाँ पे करी पत्ता को अलग करने के बाद, क्योंकि करी पत्ता ज़्यादा है और हमें ज़्यादा करी पत्ता इसलिए चाहिए क्योंकि चोखा में भी डलेगा और फिर उसमें भी डलेगा, क्या नाम है, करी में भी डलेगा। तो बस इसलिए ज़्यादा करी पत्ता की ज़रूरत है। और यहाँ पे माँ बेसन का जो घोल था उसको तैयार कर रही थी, जिसमें बेसन था, बेसन नहीं था, बेसन था, और था पता नहीं जो भी था, जो चीज़ मतलब उसमें डलता है बरी बनाने में। और यहाँ पे तेल थोड़ा सा मतलब डाल दिए मैं कढ़ाई में, थोड़ा सा ऑयल डाल के ये जो बेसन का जो बैटर तैयार किए थे वो देख रहे थे। मेरा मतलब उसको फ्राई करना है उस तेल में। तो यहाँ पे मैं उसको फ्राई कर रही थी एकदम छोटे छोटे बॉल्स में। और ये ना ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ा आता है, इसको ऐसे ही चबा चबा के खा जाती हूँ मैं। ये फ्राई एकदम डीप ब्राउन फ्राई करना होता है। मतलब एकदम जब तक सख्त ना आ जाए, करा ना हो जाए, तब तक इसको मतलब उतना भी कराने की जलाई नहीं है, लेकिन फिर भी इसको उतना कर लेना है कि हाँ ये अच्छा से फ्राई हो जाना चाहिए। यहाँ बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा आपका कुछ आवाज़, तो वो टीवी का आवाज़ है। डोरेमोन देख रहे थे, जो कि मैं भूत वाला है, सॉरी भूत वाला कहानी वो एपिसोड था, भूत वाला वो सब सुन रहे थे। मज़ा आया, मतलब मज़ा आ रहा है। यहाँ पे जो भी था बरी वो सब फ्राई होकर निकल गया था। और फिर वापस से डल गया दूसरा राउंड, मतलब ये 2-4 राउंड में फ्राई होता है। तो ये फ्राइंग हो रहा था, तब तक मैं मस्ती कर रही हूँ। ये भी निकल गया, जो ये था वो भी निकल गया। अब हमको लगता है कि अब करी बनना फाइनली मतलब करी बनना स्टार्ट हो गई। करी में डलने वाला बड़ी था।
मुझे लगता है कि अब गरीब बनेगा। हाँ फाइनली इसमें से थोड़ा सा तेल वहाँ निकाली थी, शायद ज़्यादा तेल पड़ गया था। उसमें डल गया था जीरा, और जीरा के बाद डाला था कुछ तो डाला था, हमको नहीं पता, लेकिन जीरा डाला था, शायद करी पता नहीं, मिर्च डाला है। और इसमें डल जाएगा ये जो मिर्च अच्छे से ब्लैक टाइप का हो जाएगा। इसमें डाल देना है प्याज, जिसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ साइड में माँ कुछ तो बना रही थी, पता नहीं क्या, वो सस्पेन में कुछ तो चढ़ा हुआ था जो कि उसको नहीं पता क्या। और ये इतना मतलब उसमें करी पत्ता शायद डला था उस टाइम, मुझे करी पत्ते, और वो इतना मतलब अच्छा लग रहा था, मुझे तो मन कर रहा था उसको नॉर्मली रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी दिखने में लग रहा है। और अब इसको निकाल लेना है थोड़ा सा नहीं, पूरा ही नहीं, थोड़ा सा निकाल लेना है, किस लिए, उसके लिए चौके में डालने के लिए। और अब इसमें डलेगा ये जो कुछ तो बैटर टाइप का है, ये बेसन का ही बैटर है, जो कुछ तो है ये बेसन वाला बैटर, हमको नहीं पता ये कैसे बनता है। ये जो भी है उसमें डल जाएगा, और उसके बाद आप चलाते रहेंगे, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये मस्त अच्छे से इसको चलाते रहना, बन तो जल जाएगा, शायद से जलता है, पता नहीं कुछ, लेकिन ये अच्छे से चला लेना है इसको, चलाते जब तक आपके हाथ का हड्डी ना टूट जाए तब तक इसको चलाते रहना है। और हमको था कल कितना पैसा के जाने आने के लिए ऐसा ही हमारा आवाज़ खर्च ये होता है ना, पैसा देता है पार्टी। मतलब मेरा आवाज़ ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि आप हमको लोग कोल्ड है। रहिए, आप लोग नीतीश कुमार तो करिए जय। अभी ये मतलब अच्छे से चलेगा। यहाँ पर मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, इसमें तो मतलब अभी नहीं, मतलब थोड़ा देर में इसमें बड़ी डल जाएगा जो फ्राई करके रखे हुए थे। बेटा को तो खाने का मन हो बोलने तो आता आप नहीं चबा भी है। सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, चबाते जाइए, खाते जाइए जब तक पूरा ना ख़त्म हो जाए। और उसके बाद सिर्फ लोग सारे जो भी तो आप इंसान हमको हैं, आप कहाँ अपने को आप बोले को देखे करी हैं सर्व जाते थे। करिएगा, बरी बिना बरी का करी। क्या करें? ये देखिए करी किस तरह से मस्त चूमा ले। खोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब ये ऊपर उठ के गिर जाएगा, कुछ नहीं। पर गिरेगा तो नहीं, गिरने से पहले इसको अच्छे से चला देना। हम तो परेशानों नहीं करते हैं। अरे मेरे जैसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है कि हम फोन करके किसी को परेशान भी नहीं करते हैं। यहाँ पे मस्त कॉल गया था करी, अब हमको लगता है इसमें बड़ी डल जाएगा। ठंडा है, ठीक है, ठंडा का मजा लीजिए घर में बैठ के। मिलेगा जिस दिन उस दिन अचानक किसी दिन होगा, ऐसे नहीं है। अरे जहाँ रहेगा वही आदमी आएगा, अचानक से नहीं आएगा।
राजगीर जा रहे हैं, चलना है अगला संडे को। हाँ? बच्चा पार्टी हम बच्चा पार्टी भी है, सब लोग हैं, सब जा रहे हैं कुंड में नहाने के लिए। हाँ? हाँ मार्केट में। उधर धूप निकला है। यहाँ कुछ ज़्यादा ही देर तक ये करी चल रहा है। अभी हमको नींद आ रहा है और हमको ये करी देखते देखते तो और नींद आ रहा है। पता नहीं क्यों, बहुत बोरिंग सा लग रहा है हमको इसको देख देख के। कोई बात नहीं, करी में डल। यहाँ पे दूसरा गैस बताएंगे। मैं क्या बता रहे हैं ना को। ये अभी भी चल ही रहा है। अब हमको नींद सच में, मैं सोने जा रही हूँ। बाय बाय दोस्तों। दूसरे वाले चूल्हे पे माँ चढ़ा दी थी चावल 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 चावल, और ये करी अभी तक खौल ही रहा है। पता नहीं इस करी को क्या प्रॉब्लम है। हाँ, जातीय के नाम पे तो यहाँ बर्बाद कर दिया है। यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ है। अब 10,000 रुपया जो दिया है वो नहीं लेगा? लेगा। कुछ बनना है तो झारखंड का बन के वही काम करो भाई, बात खत्म। अभी तो सबका बैठक पे बैठक बुलाया है, हम लोग को तो बुलाया है, लेकिन हम सदस्यता लिए ही नहीं है, तो हमको थोड़ी ये करेगा। जो लिया हुआ है सबको बुलाया है, कारण खोज रहा है कि भाई क्यों ऐसे हुआ है। वो देगा इस्तीफा। हम तो इतना व्हाट्सएप पे लिखे, फेसबुक पे, कहाँ चोर है सब। एंड फाइनली इसमें बरी डल गया। ये थोड़ा देर के लिए चलेगा और उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, मतलब बन जाएगा करी। करी बन गया, चावल भी बन गया, किचन भी साफ हो गया और किचन कितना क्लीन लगता है। पार्टी ने यकीनन एक बड़ी जीत हासिल की है, जिस तरीके से परिणाम भी सामने आए। और मैं मानता हूँ कि बड़ी जीत बड़ी जिम्मेदारियों को भी लेकर आती है। उन जिम्मेदारियों का एहसास है शायद आज के बाद से फिर से बिहार बनाने की दिशा में। पता नहीं, माँ अरिया तो वहाँ रूम में आई शायद झाड़ू मारने के लिए।
11:30 हो रहा था। मेरा छुट्टी होता है स्कूल का 2 बजे, तो मैं अभी नहीं आई थी। माँ जा रही है नहाने के लिए और माँ नहा ली। माँ नहा ली और ना साढ़े 12 और माँ अभी तक खाना नहीं खाई है। माँ जाएंगी खाना खाने के लिए और मैं अभी तक नहीं आई थी क्योंकि मेरा स्कूल का छुट्टी अभी तक नहीं हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।